आज हम जिस चीज के टोटके आपके सामने पेश कर रहे हैं वो खास तौर पर इस मौसम में तो बहुत ही मौसर होते हैं। इससे बनाई जाती है लस्सी। समझ तो गए होंगे, हम बात कर रहे हैं दही की। दही सिर्फ खाने में डालने और लस्सी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि इसको आप अपनी सेहत और खूबसूरती में इजाफे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही आपकी जिल्द और बालों के लिए निहायत मुफीद है। रंग गोरा करना हो तो दही, बाल लंबे घने करने हो तो दही, दाग धब्बे झाइयों से छुटकारे के लिए भी दही और जवान नजर आने के लिए भी दही ही वो जादुई शय है जिससे ये सब कुछ हासिल किया जा सकता है। दही गर्मियों के मौसम में जहाँ ठंडक और फरहत का बाइस है, वहीं दही से कई बीमारियों जैसा कि बीपी और कोलेस्ट्रॉल पे काबू भी पाया जा सकता है। आइए देखते हैं हमारे एक्सपर्ट आपको दही से बने कौन कौन से हैरत अंगेज टोटके सिखाते हैं। ये सब पाकिस्तान के नंबर 1 मॉर्निंग शो आपका साहिर में। ये मई का महीना है और मई का महीना इसलिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि मई के अंदर मेरी सालगिरह है on the 21st of May. So I think it's really nice. A very good morning to all of you. आज हम यहाँ वसीम बाग से लाइव हैं और आज जो प्रोग्राम हो रहा है वो दही के बारे में है और मेरा माइक आ और जा रहा है। यस आई नो आ और जा रहा है। ये क्या ब्रेक का आप साइन दे रहे हैं मुझे? सीरियसली डोंट टेल मी कि ब्रेक है। अब मेरा माइक आ रहा है, सब सही है? एवरीथिंग फराज ऑल गुड? मैं नजर आ रहा हूँ तुमको? अरे तो मैं लाइव जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ? पक्की बात है ना? ऑलराइट देन। आई गेस सबसे ज़्यादा तुम मेरे गेस्ट को जरा दिखाना शुरू करो ताकि मैं नीचे आ जाऊं। लेकिन आज का शो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के शो में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम बाकी शोज में भी करते हैं लेकिन दही के जरिए कभी नहीं किए हैं। आज आपको दही के जरिए बहुत सारे वो फवाइद पता चलेंगे जो इससे पहले शायद आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। लेकिन एक बात की गारंटी है कि आज का शो आप कभी नहीं भूलेंगे। मैं नीचे जा रहा हूँ, मेरे गेस्ट जो है जरा उनको दिखा दीजिए एंड देन लेट्स सी कि क्या होता है। जरा प्लीज मेरे गेस्ट की तरफ चले जाएं, मेरे गेस्ट की तरफ चले जाएं। थैंक यू सो वेरी मच। इकरा फैज वहां पे हैं, उनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए इकरा के लिए। एंड देन ऑफ कोर्स उरूज उनके साथ हैं, बहुत सारी तालियां उरूज के लिए। शेफ फरा उनके साथ हैं, बहुत सारी तालियां फरा के लिए। सलमा आसिफ के लिए बहुत सारी तालियां। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन रानी आपा के लिए बहुत सारी तालियां। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन कैनेडियन सिंगिंग सेंसेशन माइसा इज हियर, माइसा के लिए तालियां। मेहरबान के लिए बहुत सारी तालियां और जिसका भी ये माइक है उसके लिए बहुत सारी तालियां। तुम लोगों ने कमाल काम किया है, कभी आता है कभी जाता है। थैंक यू, आई लव यू गाइस। इतना तुमसे प्यार करता हूं मैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। रजा इलाही के लिए बहुत सारी तालियां थी। और रोजमेरी के लिए बहुत सारी तालियां।
थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये उनको ले जाके दे दीजिए, और बल्कि अगर मार सकते हैं तो सर में मार भी दीजिएगा उनके। मेरे बैंड इसके लिए, साउंड वाले के लिए बहुत सारी तालियां जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, दरवाजों के हैंडल इससे बनते हैं। जरासीम से बचने के लिए डेंटिस्ट इसको इस्तेमाल करते हैं। जरासीम से हिफाजत के लिए डॉक्टर्स के आलात इससे बने हुए होते हैं। खाने जरासीम से बचाने के लिए इससे ढकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आई इन्फेक्शंस को क्योर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये जवाब मुझे आपसे चाहिए होगा, क्योंकि इस जवाब में छुपे हैं बहुत बड़े बड़े इनामात। आप इसे जानते हैं, आप इसे पसंद करते हैं, इस ब्रांड को बहुत पसंद करते हैं। जिनका ये जवाब है उनके लिए बहुत सारी तालियां। और तुम्हें कसम है, अपने माँ बाप की कसम है, और उन तमाम लोगों की कसम है जो अब इस दुनिया में नहीं है और तुम्हारे रिश्तेदार हैं, कि तुम म्यूजिक बजाते रहोगे, बिकॉज मुझे आवाज नहीं आती है। ये गो जी, आप सब अपने लिए तालियां बजाइए। आज आप लोग शो में पहली बार आए हमारे साथ। हाँ जी हकीम साहब, दही से हम क्या करने जा रहे हैं आज? जी, फंगस को खत्म करने का तरीका हम बताएंगे। ऑलराइट परवश, आज तुम भी कुछ बता रही हो? लगाती हूँ, मेरी मामा कहती है लगाया करो, अच्छी स्किन हो जाती है। और मायसा, आप क्या करने वाली हैं? आप भी लगाने वालों में से हैं। रानी आपा, आप क्या करेंगी? अच्छा, आज गर्मी किस किस को लग रही है ये बताओ, हाथ उठाओ। सबको लग रही है? तालियां बजाओ जिन जिन को गर्मी लग रही है। लस्सी वस्सी पीनी है आप लोगों को? यार देखो, ये मेरा शो है तो इसमें तो शोर तो होना चाहिए। पीनी है? देखो, तो अपने घर जाके पीना इत्मीनान से, कोई तुमको रोकने टोकने वाला नहीं होगा। जितनी लस्सी पीनी अपने घर जाके पीना, हमारा खर्चा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। चुप करके शो देखो, घर जाओ अपने। दैट्स इट। नहीं अभी पिलाते हैं आपको लस्सी। हमारे पास यहाँ लस्सी के जो एक्सपर्ट है ये मौजूद है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहब, कितनी देर में आप लस्सी बना सकते हैं इनके लिए? 10 मिनट में। 10 मिनट में चाहिए? ऑलराइट जी। सलमा, क्या करेंगे आप? यार ये बड़ी कमाल बात हो गई। अगर आपकी जवानी थोड़ी सी जा चुकी है तो उसको आप वापस ले आएंगे दही के जरिए आज। और साथ साथ अगर आपकी सन बर्न हो गया है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी स्किन थोड़ी सी ब्लैक हो गई है, थोड़ी सी काली हो गई है, तो आज दही के जरिए बताएंगे कि आपकी रंगत वापस कैसे आ सकती है। जी पारा, आज दही से जितने भी डार्क सर्कल्स, जिसके वो सारे डार्क सर्कल्स खत्म होने वाले हैं दही से, और एक्ने साफ होके बिल्कुल सही हो जाएगी। आपकी स्किन जो है वो खिलती खिलती हुई नजर आएगी। तो आज यहाँ जितनी खवातीन है सबकी सब कटरीना कैफ लगने लगेंगी, which is a very good thing for me। जी क्या करेंगी आप? मैं दही से बात करूंगी वेट लॉस की, कि आप किस तरह जल्दी वेट लॉस कर सकते हैं दही से। यार दही से कौन वेट लॉस करता है? हो सकता है, हो सकता है दही से। Absolutely। तो आप लोगों को दही बहुत पसंद है ना, और आपको भी बहुत पसंद है, तो याद रखिए कि आज हम आपको पहली मर्तबा बताने जा रहे हैं कि दही से वेट लॉस कैसे किया जाता है।
इकरा आज आप भी बता ही दीजिए कि क्या करने वाली हैं। मुझे दही पर्सनली ऐसे लगता है जैसे दूध खराब हो चुका है, इसलिए मैं वो खाती ही नहीं हूँ। तो आई एम गोना लर्न कि उसको किस तरह एक तरीके से इस्तेमाल करूँ, इस तरह से पसंद करूँ। क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत सारी तालियां इकरा के लिए। तो हमारे पास विक्की और सनी भी मौजूद हैं। विक्की और सनी के लिए बहुत सारी तालियां जी। अच्छा ये बताओ, विक्की और सनी का गाना हो जाए उसके बाद हम रेमेडी पे चले जाएंगे। कर ले तालियां? हाँ आ जाओ जल्दी आ जाओ। अभी तुमने बाल कटवा दिए, वेट वगैरह सारा लूज हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आ जाए। एक और माइक चाहिए होगा, एक और माइक विक्की एंड सनी के लिए। बहुत सारी तालियां, एक माइक और दे दो। माइक का सवाल है। आज हम सारी टेक्निकल डिफिकल्टीज के बावजूद शो कर रहे हैं। इधर आओ तुम तो बहुत हैंडसम हो गए यार। बहुत शुक्रिया। ये हमें आपको देख कर ना ये रंग चढ़ा है। अल्लाह तौबा यार, इतना बड़ा झूठ यार, तौबा। अच्छा जी, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद इन्हीं के गाने से शुरू करेंगे और उसके बाद रेमेडीज पे आज का शो आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि दही के जरिए हम आपकी जवानी को वापस लाएंगे, आपके रंग को साफ करेंगे, आपके वजन को कम करेंगे। आज ही के शो में छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। देर मत लगाइए, फोन मेरे
मेरा ही मजा आ गया, जब नजर से मेरा ही मजा आ गया, फर्क सी गई काम ही गई, फर्क सी गई काम ही गई, देखने में तेरा ही मजा आ गया, मेरे रस के कमर दूर मेरी नजर, जब नजर से मेरा ही मजा आ गया, जब नजर से मेरा ही मजा बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगेन मैं आपको बताता चलूं कि दरवाजों के हैंडल, अब मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूं वो आप सब लोग इस्तेमाल करते हैं। ये माइक जरा दे दीजिएगा, कोई मुझे आके हेल्प करे। एहसन हेल्प करना जरा, माइक दीजिएगा जरा इनको, कोई भी दे दें। आ जाए एहसन, कोई भी दे दीजिए। अच्छा जी, मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, दरवाजों के हैंडल इससे बनते हैं। जरासीम से बचने के लिए डेंटिस्ट इसको इस्तेमाल करते हैं, जरासीम से हिफाजत के लिए डॉक्टर्स के आलात इससे बने हुए होते हैं, खाने जरासीम से बचाने के लिए इससे ढकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आई इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? आपको इसका आंसर तो पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसको हम घर में इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है आंसर? आपको पता है? अच्छा, बाद में लूंगा मैं आंसर। अभी लेना तो नहीं ना आंसर? ऐसा बताओ मुझे, अभी तो नहीं लेना ना? ले सकते हैं अभी? ले लें आंसर या नहीं ले लें? अच्छा जरा दिखाइएगा, दे दीजिए माइक, इधर दीजिए, इनको दीजिए माइक, जल्दी से भाग के प्लीज। क्या नाम है आपका? सादिया को माइक दीजिएगा जी। सादिया, क्या आंसर है बताइए मुझे। लाइफ बॉय का क्या है? लाइफ बॉय तो है, तालियां इनके लिए। लाइफ बॉय तो है, पर लाइफ बॉय क्या है? लाइफ बॉय का सोप तो है, पर क्या है? न्यू एक्टिव सिल्वर लाइफ बॉय। नहीं, मेरे साथ साथ बोलिए न्यू। सब एक मिनट, सबने बोलना है न्यू एक्टिव सिल्वर लाइफ बॉय। न्यू एक्टिव वो नया एडिशन। अच्छा जी, रानी आपा शुरू कर लें क्या? आ जाइए रानी आपा के लिए बहुत सारी तालियां हम आपको दही से बताने जा रहे हैं। आ जाइए, सब इधर आ जाइए। और मैं आप लोगों के लिए ये लस्सी जो है वो सर्व करने लगता हूँ। छोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच। लाई सबके लिए, बाकी जो लोग हैं उनके लिए भी। हाँ जी, आप बोलना शुरू कीजिए। बिल्कुल। एक्ने के लिए आज हम बता रहे हैं ऑयली स्किन। गर्मियाँ आती है, स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है, उससे बचने के लिए पसीना बहुत ज्यादा आ रहा होता है और इस पसीने की वजह से पोर्स बहुत ज्यादा खुल जाते हैं। और जब पोर्स खुल जाते हैं तो ऑब्वियसली आपकी स्किन पर ऑयल की वजह से एक्ने हो जाती है। लेकिन आज की इस रेमेडी से, जो कि हम दही से बनाएंगे, अल्लाह के फजल से आपकी स्किन पर एक्स्ट्रा ऑयल नहीं आएगा, यानी आपका जो सीबम ऑयल है यही कंट्रोल हो जाएगा। इसके लिए हम लेंगे विदाउट क्रीम, यानी हम बगैर बालाई वाली क्रीम, 1 चम्मच बगैर मलाई की क्रीम का ये हमने दही लिया, जिसकी क्रीम हट गई है, जिसकी बालाई हट गई है, यानी इसकी चिकनाहट बिल्कुल खत्म हो गई है। बगैर मलाई वाली 1 चम्मच दही, और उसके अंदर हम डालेंगे चाकसू 1 चम्मच। चाकसू ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो आपकी स्किन का एक्स्ट्रा ऑयल कंट्रोल कर देती है और आपकी स्किन के जो खुले हुए पोर्स हैं उन्हें टाइट कर देती है, और आपकी स्किन पे जो पूरी गर्मियों में चिकनाहट रहती है वो इसके इस्तेमाल से बिल्कुल नहीं होगी। और इसके अंदर हम डालेंगे बापची का 1 चम्मच, और 1 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे, ये सभी जानते हैं, समंदरी झाग, 1 चम्मच समंदरी झाग का पाउडर। इन तमाम चीज़ों का मैंने पहले से पाउडर बनाकर रख लिया था, और इसको मिक्स करके एक बहुत ही शानदार सी हम क्रीम बना लेंगे। और दिन में कम से कम 1 बार आप अपने चेहरे को
अपने अच्छी तरीके से वॉश कर लें और उसके बाद ये जो क्रीम हमने बनाई है, दही, बापची, चाकसू और ये हमारे पास समंदरी झाग है, इसके साथ मिक्स करके ये ऐसी क्रीम बनेगी और इसको लगाकर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आप छोड़ दें और उसके बाद आप चाहें तो इसको टिश्यू आउट कर लीजिए, यानी टिश्यू पेपर से साफ कर लें और साफ करने के बाद आप इसको पानी के साथ या अगर चाहें तो आप फेस वॉश के साथ या साबुन के साथ भी अपने चेहरे को आप धो सकती हैं। पूरे दिन आपका चेहरा बहुत ज़्यादा फ्रेश रहेगा, स्किन पर एक्स्ट्रा ऑयल नहीं आएगा, गर्मी दाने नहीं निकलेंगे और जब स्किन पर एक्स्ट्रा ऑयल नहीं आता, पोर्स टाइट होते हैं तो स्किन खुद ब खुद बहुत ही फ्रेश लुक देती है। और इसमें जो भी आप मेकअप करेंगे, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि गर्मियाँ आते ही इस प्रॉब्लम की वजह से उनका मेकअप रिमूव हो जाता है, तो वो तमाम लोग जिनको पसीने से हट जाता है, पसीने से हट जाता है, अपर लिप पे से साफ हो जाता है, तो आप बिल्कुल इस पूरे चेहरे पर लगाएंगे और इसके बाद जब आप अपने चेहरे को वॉश करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह आपका ऑयल कंट्रोल हो गया और आपकी स्किन बिल्कुल अकॉर्डिंग टू योर डिमांड हो गई है। इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट और ये बनाने के बाद फौरन बाद आप यूज कर सकते हैं, थोड़ी देर वेट करना चाहिए? नहीं, फेस वॉश करने के बाद ड्राई करें और इसको इस्तेमाल करें और इसको इस्तेमाल के बाद दोबारा से फेस वॉश करें। अच्छा इकरा, आपको थोड़ा सा इधर होना पड़ेगा। जी जी, श्योर। और वो जो पीछे लोग जो जाग रहे हैं ना, उनको ये बताएं अपने वाला जो आपका माइक है जो स्टेज तक आ रहा है यहाँ तक, उसको बंद रखिएगा, हवाएं भी आती हैं साथ साथ। अच्छा आपा, इसको रब करने की जरूरत है? ना, इसको लगाएं और जब वॉश करें तो हल्का सा इसको रब करें। और याद रखिए ये आपको अपने ही चेहरे पे लगाना है, किसी और के चेहरे पे नहीं लगाना। और बिल्कुल आसान सी इसकी रेमेडी है कि 1 टेबल स्पून हमने लिया बगैर मलाई की दही, यानी इसको हम स्किम दही कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और इसके अंदर 1 चम्मच हमने चाकसू डाला, 1 चम्मच हमने बापची डाली, 1 चम्मच हमने पिसा हुआ इसके अंदर समंदरी झाग मिलाया। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर हमने ये क्रीम बना ली और अभी भी आप देख लें कि इसको तैयार करने के बाद बहुत ही ड्राई सी ये क्रीम है और इससे ना सिर्फ ये कि स्किन का एक्स्ट्रा ऑयल तक हो गया है बल्कि स्किन बहुत ही फ्रेश लगेगी जब। अच्छा आपा, ये जो समंदरी झाग होता है ये तो टाइटनिंग के भी तो काम आता है? जी जी बिल्कुल, वाइटनिंग के लिए बहुत ज्यादा, बिल्कुल वाइटनिंग को क्लीन करने के लिए और स्किन को फ्रेश करने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये कि जिन लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होती है तो उनके पोर्स खुल जाते हैं और उसके अंदर ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स जमा हो जाते हैं और उससे स्किन उनकी बहुत ही अनटाइडी लगती है। लेकिन भाई आपा का स्कूल खत्म हुआ, अब हम नए स्कूल की तरफ जाएंगे। छोटा सा एक ब्रेक है, वी विल बी राइट बैक, यू डोंट गो अवे। अभी आपसे मुलाकात होती है छोटे से ब्रेक के बाद, आप समझते हैं। हाँ जी। अच्छा आप बताइए अब किसकी रेसिपी है ये बताइए। मैं करूंगी डार्क सर्कल। आप करेंगी डार्क सर्कल की? मेरा माइक आ रहा है, पूरा आ रहा है, सबको आवाज आ रही है? ओके, मुझे नहीं लग रहा कि मेरा माइक आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई बात नहीं, विल ट्राई टू मैनेज। आइए जी प्लीज फरा, आइए। ठंडी ठंडी लस्सी के साथ डार्क सर्कल का इलाज करें, कितना मजा आ गया। बहुत। अच्छा आप लोगों में से डार्क सर्कल का प्रॉब्लम है किसी को? किसको है? आपको है? और किसको है? मुझे माइक दीजिएगा, एक मैं खुद ही ले लेता हूं। थैंक यू जी। हाँ जी, किस को प्रॉब्लम है? आपको प्रॉब्लम है डार्क सर्कल्स का? क्या कह रही हैं? अच्छा आपके फेस पे तो सही है, डार्क सर्कल्स नहीं है। और किसको चाहिए? है? अच्छा सर है, ओके। और किसी को है डार्क सर्कल्स का? आंखों के गिर्द स्याह हल्के? आपको है? लाइए। आपको है? हाँ आपको तो है। क्या नाम है आपका? सुमेरा को डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम है। आज सुमेरा के लिए आपने ये रेसिपी बनानी है और सही करना है सुमेरा की आंखों को। जी बिल्कुल। हाँ जी बताइए। अभी हम अप्लाई करके बताएंगे और अभी रिजल्ट बताएंगे कि डार्क सर्कल्स कितने कम हो जाते हैं और स्किन कितनी साफ हो जाती है। उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगी, सबसे पहले दही लूंगी, 1 टेबल स्पून दही, और कोशिश करें दही का पानी जो ऊपर से आ जाता है वो लें तो ज्यादा बेहतर है इसके लिए। दही का पानी ले लिया 1 टेबल स्पून,
और इसमें मैंने शामिल किया ये आलू को मैंने इसके पीसेस काट के कतले काट के पानी में भिगो दिए हैं। आलू का पानी स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्लीचिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। 1 टेबल स्पून आलू का पानी, आलू भिगो दिया और इसका पानी मैंने ले लिया। चावल का आटा स्किन टाइट करता है, स्किन वाइट करता है। 1 टेबल स्पून इक्वल क्वांटिटी में मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर डाली है। बादाम का तेल, कड़वे बादाम का तेल आपको मिल जाए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे भी तेल जो मिलता है मार्केट में वो आप ले लें। 1 टीस्पून हम इसमें बादाम का तेल, बस ये 4 चीज़ें हमने मिक्स करनी है और इस पैक को बना लेना है और फिर आप अपने डार्क सर्कल्स से इसको अप्लाई करें। अभी मैं अप्लाई करके बताऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि साफ करके देखिए कितना आपको फ़र्क नज़र आता है, कितना रिजल्ट आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ों से। एक मैंने दही लिया, ऊपर से दही का पानी ले लें और उसके बाद मैंने चावल का आटा इसके अंदर शामिल किया, आलू के कतले काट के पानी में भिगो दिए, वो उसका पानी मैंने ले लिया और बादाम का ऑयल। 4 चीज़ें मिक्स करके ये हमारी क्रीम बन गई है। ये डार्क सर्कल पर मैं अप्लाई करूँगी। 3 से 4 मिनट के बाद साफ कर देंगे, फिर 3 से 4 मिनट के बाद आप रिजल्ट देखिएगा। आ जाओ सुमेरा, जल्दी आओ, भाग के फास्ट तेज आना है आपको। अरे तुम भाग नहीं सकती क्या? भागो ना। तुम्हारे डार्क सर्कल का इलाज हो रहा है, यहाँ बैठो। बैठे यहाँ पे। हाँ जी, सुमेरा के लिए बहुत सारी तालियां जी। सुमेरा घबराना बिल्कुल नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आई साइट जाएगी और कुछ नहीं होगा। नहीं कुछ नहीं होगा, आपको ठंडक भी फील होगी और आप देखिएगा आपकी कितनी स्किन साफ हो जाएगी। डार्क सर्कल का मसला आपका हो जाएगा, आपको अपनी स्किन को कंसील करने की जरूरत ही नहीं होगी। अच्छा मुझे ये बताइए कि कितनी देर लगाना है? इसको तकरीबन 5 मिनट तक। 5 मिनट तक। 5 मिनट तक। उसके बाद आप इसको साफ कर लें। अब इसका रिजल्ट देखिए कितनी स्किन आपकी साफ हो जाएगी, सॉफ्ट भी हो जाएगी साथ साथ। और इसको आंखों के ऊपर भी अप्लाई करें, और हम इसको स्पून से इसको थोड़ी देर के लिए निकाल दें। कॉटन रख दें। नहीं परवैसा, तुमने एक काम करना है, इनका हाथ पकड़ के इनको वापस इनकी सीट पे छोड़ना है। नहीं ऐसे नहीं। अरे क्या मतलब है? हाथ परवैसा पकड़ो ना हाथ। चलो इसको बाहर ले जाते हैं। हाँ इट्स ओके। चलो बाहर आ जाओ। उठ जाओ, खड़ी हो जाओ, कुछ नहीं होता। हाँ तो और क्या। हाँ बस चले जाइए प्लीज जाइए। जागते रहो। नहीं इनके लिए यार इन्होंने हिम्मत की है। बहुत सारी तालियां जी, बहुत सारी तालियां। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और कोई लगाना चाहता है क्रीम? हाथ उठा दीजिए। कोई और अगर क्रीम लगाना चाहता है तो, किसी को भी प्रॉब्लम है आप लगाना चाहते हैं? आ जाए इनको भी। फौरन रिजल्ट मिलेगा आपको। 4 मिनट के अंदर 4 मिनट के अंदर अपने डार्क सर्कल कम कीजिए। 4 मिनट के अंदर बहन और भाई, और 4 मिनट के अंदर अपने डार्क सर्कल कम कीजिए। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? शबाना, सुमेरा एंड शबाना। बस शबाना जी डोंट वरी, 2 दिन के बाद कुछ भी नहीं रहेगा। मेरा मतलब डार्क सर्कल्स नहीं रहेंगे। इनकी डार्क सर्कल्स कुछ ज्यादा है। हाँ शबाना की डार्क सर्कल्स नजर आ रहे हैं। शबाना जी नो वरीज एट ऑल, बिल्कुल एकदम आप बहुत अच्छी हो जाएंगी। लाइए वो आपको ये रहा मेरे पास हाथ में। देयर यू गो। शबाना जी का हाथ पकड़े परवैसा, और शबाना जी को भी छोड़ दीजिए उनके पास। अच्छा फरा, मुझे क्वेश्चन करना था कि आइए चली जाइए जी, कुछ भी नहीं होता जाइए। अच्छा कैमरे से आप आराम से मेरा उतारना नहीं है, लगाओ दोबारा लगाओ। एक दिन छोड़ते तो मैंने उतार ही दिया। 5 मिनट ही लगा रहा है, ज्यादा नहीं। अच्छा सो दैट्स इट। बिल्कुल। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नहीं, इसके अलावा है एक्ने की क्रीम बना रही हूँ मैं। एक्ने की बना आप आपकी बात ना बनाना चाहे तो आप बनाइए। नहीं आप अच्छा एक्ने के लिए दही से ही बनाएंगे। उसमें मैं सिर्फ 3 चीजें इस्तेमाल करूंगी। उसमें दही इस्तेमाल करूंगी, बेकिंग सोडा इस्तेमाल करूंगी और दालचीनी, बस और कुछ भी नहीं। 3 चीज़ों से आपके जो एक्ने है, आपका जो सीबम, आपका ऑयल ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से एक्ने हो जाते हैं, आपके पिंपल्स हो जाते हैं, उसका आज हम खात्मा करेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें दही शामिल किया। अच्छा पहले आप ये देख लें, क्योंकि ये ऐसी रेमेडी है कि इसको आपको रोज बनानी होगी। बना के आप रख नहीं सकते क्योंकि दही है वो खराब हो जाएगा। तो आप थोड़ी सी दही ले लीजिए। थोड़ी सी दही मैंने ले लिया है, बिल्कुल 1 टीस्पून दही ले लिया। इसमें दालचीनी बिल्कुल मैंने इसमें ½ टीस्पून शामिल कर दी। बेकिंग सोडा बिल्कुल चुटकी भर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। इसको मिक्स कर लिया। ये क्रीम बन गई हमारे पास। और आपकी जहाँ एक्नी है उस पर आप अप्लाई कर लें। अच्छा वो लोग जिनको पिंपल्स है या एक्नी है वो हाथ खड़ा करें। वो लोग जिनको पिंपल या एक्नी का प्रॉब्लम है, एक्नी या पिंपल का प्रॉब्लम है किसी को? हजरत एक्नी या पिंपल का प्रॉब्लम है किसी को? आपको है? आ जाइए जल्दी, भाग के पास आइए। बस हाथ को अप्लाई कर लेना। हाँ ब्रश पे अप्लाई करें, हाथ से अप्लाई करें, आ जाए। आ जाइए इधर। हाँ आपको है प्रॉब्लम, वैसे बात है। 3 चीजों से हमने ये एक्नी क्रीम बना
डाली और इससे बहुत फायदा होगा, आपकी स्किन भी टाइट होगी, एक्नी भी खत्म होगा। थैंक यू। अच्छा, इनको एक्नी ब्लैक हेड्स वाली एक्नी है, जो ब्लैक हेड्स इसके अंदर छुपे हुए हैं, वो भी इसको साफ कर देगी। बस अप्लाई कर लेना है आपने। अच्छा, इसमें सिर्फ 3 चीजें डली हैं, इसमें दही डली है, दालचीनी डली है बेकिंग सोडा और बेकिंग सोडा। याद रखिए 3 चीजों के साथ थोड़ी सी दही ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दीजिए और थोड़ी सी दालचीनी पाउडर डाल दीजिए और उसके बाद एक्नी की जगह पे लगा लें। कितनी देर लगाना है? बस इसको आपने 5 से 7 मिनट, ज्यादा नहीं अप्लाई करना, 5 से 7 मिनट। एक्नी आपकी अभी बैठ जाएगी, जिसकी उभरी हुई एक्नी वो बैठ जाएगी और जिनके दाग धब्बे हैं वो 4 से 5 दिन में कम अंदर हो जाएगा। अच्छा देखिए, ये बड़ी एक मेडिकल रेमेडी है कि जिनकी एक्नी अभी है और बहुत ज्यादा फूली हुई है, वो इसको लगाने से बैठ जाएगी और 4 से 5 दिन अगर मुसलसल आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो धब्बे हो जाते हैं, जो आपके वो जो निशान से आ जाते हैं, वो भी जाना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ 3 चीजें आपने इसमें ली हैं। आपने इसमें दही ली है थोड़ी सी, थोड़ा सा उसके अंदर दालचीनी का पाउडर मिलाया है और थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाया है, दैट्स इट। और उसके बाद वो आपने अपने फेस पे लगा लिया और 15 मिनट के बाद धो लेना है। बिल्कुल धो लेना है। अरे आप थैंक यू तो करके जाएं। अच्छा बोल दिया आप। हम लोग कुछ ज्यादा ही चिल हो गए हैं, बोल दिया थैंक यू, दैट्स इट। और तो किसी का कुछ नहीं रह गया? नहीं, मेरा तो हो गया। आप नहीं करना चाहे तो? नहीं, एक मिनट, मेरे पास है एक चीज है जो मुझे करनी है, तो वो, हाँ जी, आप लोग तैयार हैं इसके लिए? मुझे टाइम बताइए कितना हमारे पास अभी है। चलो आपको 2 मिनट है ना? तो 2 मिनट। देखिए, ये वो ऐसी चीज है जिसको हम घर में इस्तेमाल करते हैं, आप लोग सफाई के लिए खास तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में ये उन ब्रांड्स में शामिल है जिन पे आपका ट्रस्ट है, जिन पे आपका एतमाद है, जो हर घर में हिफाजत का जामिन समझा जाता है, जो हर घर में इस्तेमाल किया जाता है और आज से नहीं, डेकेड से इस्तेमाल किया जा रहा है। वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड रादर, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं आपको दोबारा से हिंट दे रहा हूँ। हिंट देने के बाद मैं आपको इसका आंसर दिखाऊंगा, लेकिन टेलीविजन पे। सबसे पहले मैं आपको वो सारे हिंट्स दे दूं जो इसमें हैं। दरवाजों के हैंडल इससे बनते हैं, जरासीम से बचने के लिए डेंटिस्ट इसको इस्तेमाल करते हैं, जरासीम से हिफाजत के लिए डॉक्टर्स के आलात इससे बने हुए होते हैं, खाने जरासीम से बचाने के लिए इससे ढका करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आई इन्फेक्शंस को क्योर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है? वैसे तो ख्वातीन इसके जेवरात भी पहनती हैं, कहते हैं कि इसके चमचे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये वो चीज है जो हर घर में नजर आती है। नहीं, आप लोगों ने बताना किसी ने भी नहीं है, जवाब किसी ने भी नहीं बताना। ये पाकिस्तान का वो ब्रांड है जिसपे आप सबका, माओ का, बहनों का, बेटियों का, बेटों का, वालिदैन का ट्रस्ट है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब आप जानना चाहते हैं तो आइए चलते हैं जवाब की तरफ। वॉच दिस। लाइफ बॉय गया, अब हमें जरासीम से कौन बचाएगा? अब हमारा क्या होगा? इतना ड्रामा, पुराना गया पर नया सिल्वर लाइफ बॉय भी तो आया। विद एक्टिव सिल्वर जरासीम से 10 गुना बेहतर हिफाजत। लाइफ बॉय बन गया सिल्वर लाइफ बॉय।
शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बड़ी जबरदस्त रेसिपी है जी, बताइएगा जरा मुझे क्या करने जा रहे हैं हम सलमा? रिंकल्स के लिए। किसके लिए? सनबर्न के लिए। ओके जी, सनबर्न के लिए। वो लोग जिनको ऐसा लगता है कि उनकी जिल्द जो है वो धूप में कुमला जाती है, उनके लिए आजकल गर्मी बहुत है। और जाहिर है वो लोग जो बाहर निकलते हैं, धूप के अंदर काम करते हैं, चूल्हे के पास खवातीन होती हैं, उनकी जिल्द का रंगत जो है वो थोड़ी सी मुतासिर हो जाती है। तो उस जिल्द की रंगत को काटा कैसे जाता है, बेहतर कैसे बनाया जाता है, ये हम बताने जा रहे हैं। और साथ साथ अगर आपके चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं तो आज के बाद आपके चेहरे पे झुर्रियां नहीं रहेंगी। बड़ी ही इजी रेसिपी है। और बताओ, स्टार्ट करो? हाँ हाँ प्लीज। क्योंकि दही वैसे ही रंग को काटता है और ठंडक देता है, तो जो धूप की वजह से चेहरा कुमला जाता है या बीच वगैरह पे चले जाते हैं या बाइक चलाते हैं मर्द हज़रात, उनके लिए भी ये है कि उससे बहुत जल्दी जो जली हुई स्किन है धूप की वजह से वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। और उसकी वजह से कि अगर हम कोई क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं इससे ड्राइनेस स्टार्ट। तो सिर्फ प्लेन दही लगानी है? आप सादा दही लगाएं, लेकिन इसमें कैमोमाइल ऑयल डाल लें। कैमोमाइल ऑयल, अच्छा जी, डालिए डालिए। ये बताइए, यहाँ किसी को ऐसा लग रहा है कि उसकी जिल्द मुतासिर हुई है, धूप की वजह से थोड़ी सी रंगत काली हो गई है? किसी को लग रहा है? हाथ उठाएं, अभी साफ हो जाएगा, अभी साफ हो जाएगा। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, अभी आ जाए, दोनों आ जाए, दोनों आ जाए। दो लोग ले सकते हैं हम सलमा? बिल्कुल ले सकते। आइए जी आइए, थोड़ा सा आपको उठना पड़ेगा, थोड़ा सा। There you go। ये तो आपके लोग हैं, तालियां बजाइए। बैठिए प्लीज, बैठिए बैठिए बैठिए। अच्छा जी, नाम क्या है आपका? माइक 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 माइक। हाँ जी हाँ जी, क्या नाम है आपका? आपका नाम रईसा है? तो यार रईसा मेरी मदर का नाम है यार। सही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? मारिया। मारिया कोई नहीं, मैं किसी मारिया को नहीं जानता, तो हमें नहीं जानता यार मारिया को। मारिया साउथ को मैं जानता हूँ, मारिया खान को जानता हूँ, बर्जन और मारिया को नहीं जानता। हाँ जी प्लीज। राइटर जी आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए। हाँ जी, और बिल्कुल नहीं घबराएगा, आज कब्बों की छुट्टी है, ऊपर से कुछ नहीं आएगा। हाँ जी, बस गुड लक। ये गुड लक होता है, अगर कब्बा ऊपर से कुछ करके चला जाए तो वो गुड लक होती है। खुदा का वास्ता, हमें लक की जरूरत है, वापस आ जाओ। चलो जी, मेरी तो लक हो गई। शुरू हो गया। मेरी मजाक करो, मजाक करो। आप इसको यूँ डाल के लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद सादे पानी से सिर्फ धो लीजिए। ये माइक बंद कर दे, खुदा का वास्ता, कोई से खुला हुआ है, बार बार बोल बोल के थक गया। हाँ जी, मारिया के लग रहा है। मारिया आप क्या करती हैं? मारिया जी क्या करती हैं आप? आपसे पूछ रहे मारिया, आप ही है ना? मारिया बॉम्ब बनाती हैं और बहुत खामोश है वो। मारिया बोलना नहीं चाह रही हमसे। हमारे लिए दूध है ना, ये भी साफ हो। अच्छा, मजे की बात ये कि ये जो चीज जो बनाई है इसके अंदर कैमोमाइल ऑयल जो है वो थोड़ा सा डाला है और प्लेन दही है, और उस दही के जरिए आप अपनी जिल्द को साफ कर रहे हैं। अगर ऑयल आपको नहीं मिलता तो भी आप सिर्फ दही लगा लीजिए। दही लगा लीजिए, कुछ मत लगाइए। ये मतलब सनबर्न के लिए इतना बेहतरीन है कि जिसकी हद नहीं। इसके अलावा जैसे रंगों से खेला जाता है, हमारे हिंदू बरादरान जितने हैं वो जब होली में खेलते हैं, जो उसमें पक्के रंग डल जाते हैं, ये उनको भी काट देते हैं। Really? उनको भी काट देता है, क्योंकि नॉर्मली हम ये जो आजकल। अच्छा, तो एक बात बताइए, जो कलर जब बालों में लगाते हैं वो लग जाता है, उसको भी काट देगा? उसका जो जैसे आपके कलर आप आगे लग जाता है, ठीक है, वो स्किन पे आ जाता है, आप उसको फौरन लगाए, ये रंग काट देगा फौरन। ओके जी, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दूध पीने का मुकाबला है। दूध से दही बनती है, दूध पीने का मुकाबला, और उसके बाद हम आपको देने जा रहे हैं ये इतना बड़ा तोहफा। लेकिन छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। कौन है जो यहाँ, कौन है?
अगेन, वेलकम बैक। अपने लिए बहुत सारी तालियां बजाने के लिए, आपके लिए मैं आपके लिए इनाम लेके आ रहा हूं। अच्छा जी, I've got this in my hand. This is नूरपुर and we all know that we love नूरपुर. हम बहुत पसंद करते हैं ना नूरपुर को, या? Alright. नूरपुर अब फौजी फूड्स लिमिटेड का फ्लैगशिप ब्रांड है, जो कि अपने 50वें साल में है, यानी कि 50वीं गोल्डन जुबली मना रहा है। हाउस ऑफ नूरपुर में हाल ही में UHT मक्खन, चीज, जैम और पैस्चराइज्ड मिल्क को शामिल किया गया है। सो वी कांग्रेचुलेट नूरपुर। बहुत सारी तालियां नूरपुर के लिए। नूरपुर के जो पैगामात होते हैं, ये अपनी रिवायात पर कौमी फख्र को उजागर करते हैं। दैट इज वेरी ट्रू। नूरपुर इज प्योर पाकिस्तानी, नथिंग एल्स। तो नूरपुर के लिए एक बार फिर बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। अच्छा, एक बात और बता दूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बात करते हैं। नूरपुर वाकई खाने में बहुत अच्छा है, इसके टेस्ट बहुत अच्छा है और खाने की तैयारी में बेहतरीन मदद देता है। अगर आपको खालिश चीज हासिल करनी है तो आपको नूरपुर की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो नूरपुर न सिर्फ टेस्ट में बहुत अच्छा है, बल्कि खानों की खास तैयारी में मदद भी करता है। इनकी रिवायत क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ साथ घरेलू जायकों को भी यकीनी बनाना है। क्वालिटी का ये वादा शुरू दिन ही से नूरपुर के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, यानी कि क्वालिटी पे नूरपुर का कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। क्वालिटी फर्स्ट, ये नूरपुर का पैगाम है। याद रखिए, इसका बुनियादी वादा खालिश होता है। ये वाहिद चीज है इसके साथ कभी भी अच्छा, वैसे तो मुझे तो एक चम्मच दीजिएगा प्लीज, जल्दी से लाके चम्मच दीजिए। वैसे तो दूध ये बहुत अच्छा है, लेकिन एक कमाल सी बात यह है कि आज 3 खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं और इन्होंने जो सबसे पहले खत्म करेगा उसको हम देने जा रहे हैं नूरपुर की तरफ से एक बेहतरीन गिफ्ट। तो here we go। सर ये ले जाइएगा प्लीज, इसको उधर रख दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। आइए जी, तीनों आ जाइए जी, जल्दी आइए, जल्दी भाग के आइए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। इधर आ जाइए, यहाँ पर 1 और 2 उधर आ जाएंगे। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जीनत नहीं, आपका नाम क्या है? जीनत नाम है। आपका नाम क्या है? ओके जी, समरा, साइमा एंड जीनत जी। आपके सामने 6 ग्लासेस हैं दूध के, 2 आपके पास हैं, 2 आपके पास हैं। पहले मुझे बता दें, नूरपुर का वादा क्या है कि कभी भी क्वालिटी पे कोई समझौता नहीं। बस, तो आप भी समझौता मत कीजिएगा। दोनों ग्लास दूध के खत्म करने हैं आपको। इनके लिए तालियां। अब देखिए, आप लोगों ने नूरपुर को अगर सपोर्ट करना है तो फिर तालियां बजानी है और जबरदस्त किस्म की तालियां बजानी है। क्योंकि जब बात कम्युनिकेशन की आती है, रिवायतों की आती है, तो कौमी रिवायात को फख्र करने में, उजागर करने में फख्र महसूस करता है नूरपुर, और हमको नूरपुर पे फख्र है। तो इसलिए 1 2 3 here we go नूरपुर। अच्छा, अब अगर आपने जिसने सबसे पहले खत्म कर दिया उसको एक बहुत बड़ा सा गिफ्ट मिलने वाला है। सो 1 2 3 देखते हैं आप तीनों में से कौन जीतता है। 1 2 3 go। जल्दी। अरे जल्दी कीजिए, क्या कर रही हैं आप लोग? इतना अच्छा दूध जल्दी खत्म करें। हो गया जी, शाबाश। मुझे लगता है जीतने वाली है आप। शाबाश। 1 ग्लास उनका भी खत्म हो गया और ये जीत गए। अगर आप ये भी पी सकती हैं तो पी के दिखाइए। ये बात यार, ये बजाते रहो। जब खालिश दूध मिल रहा हो तो यही होता है। वो पी सकती है, करने कोशिश कीजिए। हो जाए। थोड़ा सा रह गया है, कोई मसला नहीं है। जायका भी अच्छा है, खालिश भी है। हमारी रिवायतों का अमीर चला दीजिए। थोड़ा सा रह गया, मैं क्या चकना फटका।
जंग की वजह क्या थी? गिफ्ट जीतना है। देखिए जी, ये एक, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं सिर्फ अभी ब्रांडिंग के लिए रख रहा हूं, जाते हुए ले जाइएगा। ठीक है जी, बहुत सारी तालियां जी, बहुत सारी तालियां इनके लिए। अरे भैया ठहरो, थैंक यू जी। आप जाइए, आप बैठिए, आप बैठिए। नहीं, आप जाइए, आप जाइए, ये ले जाइए। बस करें। अगर ये मैं आपको गिफ्ट दे दूं तो आप नूरपुर की रिवायत बोल सकती हैं? किस पे समझौता नहीं करते वो? किस पे समझौता नहीं करते वो? क्वालिटी पे। क्वालिटी पे। जाओ ना, प्लीज गो। समरा, किस पे समझौता नहीं करते वो? क्वालिटी पे। क्वालिटी पे। अरे वाह, क्या बात है। जाइए जाइए। ऑलराइट। अच्छा, क्या करने जा रहे हैं हम? कौन करेगा? आप करेंगे या आप करेंगे? आप करें। अभी बुढ़ापे की एक रेसिपी रेमेडी रह गई है। सॉरी, मतलब आप जवान हो जाएंगे। जाए ना आप प्लीज, चलिए। आप जवान हो जाएंगे सारे। अरे इकरा, आपने कभी ये रेमेडीज इस्तेमाल की हैं? मैं घर पे। लेकिन यार आज एक बात तो, आज आपको ये तो यूज करती हूँ फेस के ऊपर। लेकिन आपको दही का आज तो पता चल गया ना कि देखिए हम लोग बाहर हैं, टर्न बार हो जाता है, तो आपने कुछ नहीं करना, दही लेनी है और दही को अपने चेहरे पे अप्लाई करना है, थोड़ा सा शहद डाल देना उसमें, और इसके बाद जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका रंग जो कुमला गया है, समला गया है, वो खत्म हो जाएगा जी। अच्छा, मैं बात कर रही हूँ और आप वेट लॉस की बात कर रही हैं। वेट लॉस आप इमेजिन करो, एक मिनट उरूज, एक मिनट, मैं ये बात बताना चाहता हूँ। ये वाला कैमरा है। ये सोचिए कि हम अभी तक ये सोचते आए हैं कि दही के जरिए वेट गेन होता है, वेट लॉस नहीं हो सकता, वेट लूज नहीं हो सकता। हम अभी तक ये सोचते हैं। आइए आज आपको बताते हैं कि दही के इस्तेमाल से आप अपने वजन को कैसे कम कर सकते हैं। जी प्लीज। अच्छा, दही के इस्तेमाल से आप अपना वजन इस तरह कम कर सकते हैं। दही के अंदर होता है बहुत सारा प्रोटीन। बेसिकली जब दही बनाते हैं तो दूध के अंदर जितनी भी प्रोटीन होती है वो इकट्ठे हो जाती है और उसके बाद गाढ़ी हो जाती है और वो फिर दही बन जाती है। तो बेसिकली दही, बिकॉज इट्स रिच इन प्रोटीन, इट हेल्प्स यू सिंथेसाइज फूड फास्टर, यानी कि आप जल्दी बर्न होता है। ओट्स, दलिया जो जौ का होता है, ये फाइबर कंटेंट में बहुत हाई होता है, ठीक है, और इसको हम लोग अक्सर घरों में पकाते हैं पानी के साथ वगैरह वगैरह। तो बहुत आसान रेमेडी है। आप बेसिकली अपना कोई भी दिन का एक मील, चाहे वो नाश्ता है, दोपहर का खाना है या रात का खाना है, उसको रिप्लेस कर रहे हैं दही और दलिये के साथ। दलिये को आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ तवे पे हल्का सा टोस्ट करना है, भून लेना है, हल्का सा भून लेना, पकाने वकाने की कोई लंबी जरूरत नहीं है। और ये क्विक ओट्स हैं, ये जल्दी गल जाता है, रोल्ड ओट्स हैं, स्टील कट जो होते हैं। और इसके अंदर आप मिलाएं दही, जितना आप खा सकते हैं, इक्वल क्वांटिटीज हो तो बेहतर है, दलिया फूलता है दही में। इन लोगों के लिए बेस्ट है रोज, जिनको बहुत जल्दी होती है, फास्ट बनने वाली ये वाली रेसिपी है। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर आपने इसके अंदर थोड़ा सा शहद का इजाफा करना है तो करें, चीनी ना डालें, बिकॉज द होल पॉइंट इज लॉस्ट। जी, ये नाश्ते में खा लें या दोपहर के खाने में खा लें या रात के खाने में खा लें, एट एनी पॉइंट इट्स हेल्दी है। ये आपके वजन को कम करने के साथ फील करेंगे, बिल्कुल, और आपकी हड्डियों की बहुत मजबूत करता है। एब्सोल्युटली, इट्स वेरी वेरी गुड फॉर यू। और इसको थोड़ी देर अगर आप रख देंगे, लाइक मे बी 5-10 मिनट्स, तो ये जो ओट्स हैं ये नरम हो जाएंगे, ये फूल जाएंगे और ये हनी को, सॉरी दही को अब्जॉर्ब करेंगे। बहुत अच्छी रेसिपी है ये। अच्छा, ये इसमें ऐड कर सकते हैं जिसको चटपटा नहीं, लेकिन आपने तालियां नहीं बजाई, क्या हो गया यार? थोड़ा सा तालियां तो बजाया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये कितना कब खाना है? आप कोई भी अपने दिन का मील जो है वो इसके साथ रिप्लेस कर लें। और आप, ये मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ कि अगर आप इसकी अच्छी क्वांटिटी खाएंगे, यानी कि एक बोल खाएंगे, तो आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि ओट्स है इसके अंदर, तो उससे आपका स्टमक फुल रहेगा। किसी को? बिल्कुल। ऑलराइट, ये बताइए कौन नाश्ता नहीं करके आया? कौन नाश्ता नहीं करके आया? हाथ उठाइए। किसको अपना वेट कम करना है? जिसको वेट कम करना है वो हाथ उठाए। वेट किसको कम करना है बताइए, हाथ उठाइए। उधर से भी, इधर से भी, कौन? लाइए।
पीजिएगा। इसमें थोड़ा सा हनी मैंने डाला है फॉर फ्लेवर। अच्छा बताइए जी, आपको वेट कम करना है? आ जाइए जी, आ जाइए जी, यहाँ आ जाइए, बल्कि यहाँ आ जाइए। क्या कह रहे हैं? ब्रेक है, ये लीजिए। या आपका नाम क्या है? शुमाइला। शुमाइला जो है वो खा रही हैं। हम छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अगर खुदा ना करे आपके चेहरे पे जरा सी उम्र आ गई है या रिंकल्स आ गए हैं तो उनको दूर कैसे किया जाता है। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। बहुत सारी तालियां अपने लिए बजाइए क्योंकि आप लोगों ने कमाल किया है। ऑलराइट, कहते हैं कि बाल औरत का हुस्न होते हैं, मर्दों का भी हुस्न होते हैं, बाल होते हैं। पर्सनैलिटी, आप भी एग्री करती हैं इस बात से? और आप भी एग्री करती हैं? आप भी ऑलराइट, आप भी। अच्छा जी, मुझे नहीं पता, लेकिन ऑनेस्टली बात तो दुरुस्त है कि अगर बाल बेहतर हों, अंग्रेजी का एक सॉर्ट ऑफ मुहावरा है कि बैड हेयर डे, मुहावरा तो नहीं है बट बैड हेयर डे, और वो बहुत सही बात है कि अगर आपके बाल खराब हों या कोई बालों का बुरा दिन गुजर रहा हो तो आपका दिन बुरा गुजरता है, आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत असर पड़ता है इस चीज़ का। तो क्या अच्छा हो कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपने बालों को बढ़ा सकें, अपनी मर्जी के मुताबिक आप उनकी लंबाई में, उनके घनेपन में, उनके चमकदार होने में इजाफा कर सकें। अगर आपको ये सब जानना है तो आइए चलते हैं हकीम साहब की तरफ। शाह नज़ीर साहब आपको बताएंगे, एक ऐसा तेल बनाने जा रहे हैं आपके लिए जिससे आपके बाल घने भी होंगे, चमकदार भी होंगे, और आप जितना चाहेंगे उतने बाल आपके बढ़ जाएंगे। हज़्म मंशा आप अपने बालों को बढ़ा सकते हैं। आइए जी शाह नज़ीर साहब की तरफ चलते हैं। और शाह साहब अगर जल्दी हो जाए तो फिर उरूज ने बताना है आपकी रेसिपी क्या है? स्किन वाइटनिंग। स्किन वाइटनिंग के चेहरे की जल्द को सफेद कैसे किया जाता है, और सलमा का क्या है? रिंकल। ऑलराइट जी, जी सर, सबसे पहले तो बालों को कैसे, आइए साहब भाई, अपने बालों को अपनी ख्वाहिश के हिसाब से आप लंबा कर सकते हैं। बालों में गिरना हो, खुश्की हो, बाल पतले हो रहे हो, दो मुंह हो रहे हो, सब ठीक हो जाएंगे और आस्ते आस्ते बढ़ना शुरू होंगे। लेकिन पहली वीक में बालों का गिरना बंद होगा। इससे बालों का गिरना बंद? बालों का यार सब तालियां बजा दो भाई। देखो जी, ये न सिर्फ आप लोग लेके जाएंगे, बल्कि ये जो दवा बन रही है ये सबसे पहले मैं लेके जाऊंगा। यस, इसकी मुख्तसर रेमेडी है। अगर आप लिख नहीं सकते हैं, आप अपने मोबाइल में इसकी वीडियो बना लीजिएगा। इसमें आधा पाव नारियल का तेल है, खोपरे का तेल आधा पाव, ये मुख्तलिफ बीजों का तेल है। इसे साहिल नबाताती रोगन कहते हैं। इसमें देखिएगा बीज घूमते भी हैं लेकिन इस वक्त नजर नहीं आ रहे। ये भी आधा पाव। एक बूटी आती है उष्णा, जिसे छड़ीला कहते हैं, ये उसका तेल है, रोगन है उष्णा। ये 60 ml है। इनका वजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 60 ml यानी 60 ग्राम। थोड़ा गाढ़ा तेल होता है। एक बूटी आती है नागर मोथा, ये उसका तेल है। ठीक है जी, ये भी 60 ग्राम है। कद्दू का तेल 30 ml, कद्दू के बीजों का तेल होता है, 30 ml 30 ग्राम। कलौंजी का तेल, इससे तो खैर इसका भी वजन 30 ग्राम। ये सुरमा पिसा हुआ है, अगर डली वाला मिल जाए डली वाला भी डाल सकते हैं। सुरमा तकरीबन 1 चम्मच के बराबर। तकरीबन ये तेल तैयार हो चुका है। ठीक है, और जब भी तेल की जरूरत हो सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं। 2 घंटे के बाद धो लें, 2 घंटे के बाद धो लें। अच्छा, रात को लगाएं, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। शाह साहब एक सवाल है, क्या इसको सेव कर सकते हैं? बिल्कुल सेव, बोतल में भर सकते हैं? बोतल में भर के रख लीजिए। ये तेल तैयार हो गया? भी ये यूज हो रहा है, मेरे बच्चे यूज कर रहे हैं। तैयार हो गया तेल? जी बिल्कुल, ये तेल तैयार हो चुका है। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, एक बोतल इकरा के लिए। साहिर भाई एक चीज मैं बताऊंगा इसमें कि ये 6 तेल है और सुरमा है। इसका रिजल्ट आपको पहली वीक में मिलेगा। उसके बाद आस्ते आस्ते घने होना शुरू होंगे बाल। अगर आपके बाल कंधे तक हैं तो कमर तक आएंगे, कमर तक हैं तो हिप तक आ जाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा।
और जैसे बाल पतले हो, मोटे हो जाएंगे, दो मुंह होते हो, ये सब ठीक हो जाएंगे इससे। और एक चीज और मैं वाजे करूं, बाल लोगों के सर में खुश्की की एक तेज जम जाती है, परत सी निकलती है ऐसे, कंघा करते हैं, ब्रुश करते हैं, सर में इचिंग खारिश होती है, फंगस सा हो जाता है। तो इसकी एक आसान रेमेडी है, आप जैसे ये दही है, दही तकरीबन 1 चम्मच एक वक्त पे लगाने के लिए है। ये खुश्की के लिए? जी हाँ, ये खुश्की जो जम जाती है, सर पे परत सी निकलती है और सर में खुश्की सी और खारिश होती है, 1 चम्मच के बराबर ये कमेला पाउडर है। ये भी किसी भी पंसार शॉप पे मिल जाता है, कमेला पाउडर। इसे मिक्स कर लें और अपने पूरे सर पे आप लेप कर लें। 15 मिनट के बाद सर धो लें। आप देखिएगा कितनी खुश्की गायब हुई है 15 मिनट के अंदर। अच्छा जी, आप इसके बाद आप 1 दिन छोड़ के लगाएंगे, 10 दिन लगाएंगे, सर में से मुकम्मल तौर पे खुश्की खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, बहुत बहुत सारी तालियां। अच्छा, सी द थिंग इज, आपको हमने तेल बनाना सिखाया है जिसके अंदर 6 किस्म के तेल डले हुए हैं और इसमें सुरमा डाला गया, खालिश सुरमा। ये आप लगाएंगे और पहले ही वीक में आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे और फिर घने होना शुरू हो जाएंगे और लंबे होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा हमने आपको बताया दही की मदद से किस तरह से खुश्की का इलाज किया जा सकता है। 10 इलाज के बाद, 10 मरतबा की ट्रीटमेंट के बाद आपके सर से खुश्की गायब हो जाएगी। आई वांट टू थैंक एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आई वांट टू से थैंक टू माइसा। माइसा आप इधर आ जाइए और हम सब माइसा के पीछे खड़े हो जाएंगे बिकॉज माइसा हैज कम ऑल द वे। यहाँ आइएगा प्लीज माइसा, आप लोग इधर आ जाइए। नो नो, इट्स ओके, यू डोंट नीड। और माइक मैं दे सकता हूँ आपको। अच्छा, माइसा कनाडा से आई थी और पाकिस्तान में बहुत मोहब्बतें मिली, बहुत सारी जगह परफॉर्म किया, हमारे साथ रहीं, ARY रहीं, बहुत सारी और जगह रहीं। इनको सब जगह से बहुत सारी मोहब्बतें मिली हैं। वी थैंक यू एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब हियर एंड ऑफ कोर्स इन कनाडा एज वेल। आप जब भी आए, आप हमारे मेहमान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत सारी तालियां माइसा के लिए, बहुत सारी तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ अपने फैन से जाते जाते कहना चाहेंगी? Belito, I am so honored to be on the Sahar Lodi show. I feel so blessed to be a part of this phenomenal platform, and jo Sahar kaam kar rahe hain for the Pakistani audience, I am extremely honored to be a part. So please, Talia, and to all my friends watching the show today is, live your life, guys. Live your life. Why didn't you sing and we all sing behind you? Dekha na tha. 1, 2, 3, 4. La 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 हमने ये समाया सा नशा तेरे प्यार में दिया, सोचा न था खो गए सपनों में, हाँ देखा न था